चूहे पे राजनीति नहीं है, एक समाज के अस्तित्व पे राजनीति। और वहां पे अन्न नहीं था, लोगों के पास उस समाज को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता था, चूहा खाने पर मजबूर थे। यही नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार ने तय किया कि हम मुफ्त अनाज देंगे, तो आज कोई चूहा खाने की स्थिति में नहीं है। किसी भी समाज के ऊपर अस्तित्व पे इस तरीके से सवाल नहीं उठाने चाहिए। हर समाज को हमें सम्मान देने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और वो एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। अब ऐसे में क्या वाकई में कोई बड़ा खेला होने वाला है? उन्होंने ये दावा किया है कि हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर का जो नतीजा आएगा उसके बाद बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार से नवीन सिंह जी। सर, जिस तरीके से बड़ा दावा आरजेडी प्रवक्ता ने किया, वो कह रहे हैं कि बिहार में भूचाल आ जाएगा, नीतीश कुमार जो है वो अलग हो जाएंगे बीजेपी से, और बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम पद पर रहें। देखिए, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी क्या बोलते हैं, ये मृत्युंजय तिवारी को आरजेडी खुद भी बहुत सीरियस नहीं लेती है। दूसरी बात ये है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का प्रभाव अगर आपको बिहार के गठबंधन पे अगर मृत्युंजय तिवारी देख रहे हैं, तो शायद उनको बिहार की राजनीति के बारे में उतना ज़्यादा प्रभाव और उनकी समझ नहीं है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जब से जुड़े हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी उनको आगे रख करके एक सीएम फेस बना करके चली है। और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बिहार जैसे बड़े प्रदेश में नीतीश जी को अपना फेस बना करके चली है। नीतीश जी की शुरुआती राजनीतिक करियर की भी अगर आप देखेंगे तो वहां से बीजेपी ने उनको एक बैकबोन के रूप में सपोर्ट किया है। तो किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, 8 तारीख कल ही है, आप लोग इसका देखेंगे। जम्मू कश्मीर जहां से 370 हटाया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पे परिसीमन करवाया, वहां पे चुनाव करवाया। उसके पीछे का मेन मकसद ये था कि वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। जो पिछले 70 वर्षों से जो घुटन महसूस कर रही थी जम्मू कश्मीर की आवाम, वहां पे लोगों को एक संतुष्टि हो, स्वतंत्रता हो, उनके जीवन जीने की एक अलग नई विचारधारा हो और देश की प्रगति में उनकी भी डायरेक्ट भागीदारी हो। तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा की जहां तक बात आप करेंगे, तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और आपको गृह मंत्री जी ने भी बोला है कि ये झोला और जो पैसे की शासन चलती थी पहले, अब वो हरियाणा में नहीं चलेगी और बीजेपी फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन मृत्युंजय तिवारी का जो दावा है कि जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाना चाहती है और इस वजह से ही बीजेपी वो नहीं चाह रही है कि वो उन्हें भारत रत्न मिले और इसीलिए वो सीएम पद छोड़ देंगे। नहीं, ये आरजेडी कह रही है। जो आरजेडी की बहुत मुश्किल से तो 4 सांसद इस बार आए हैं, और भारत रत्न देना और न देना ये केंद्र सरकार का विषय है। तो आरजेडी इसके लिए फिक्रमंद ना हो कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नीतीश जी भारत रत्न डिजर्व करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी, इस मुद्दा को आगे बढ़ाएगी कि वो अगर भारत रत्न के हकदार होंगे, जो उसका पैरामीटर होता है, जैसे भारत रत्न के लिए सभी लोगों को दिया गया है, तो उनको भी दिया जाएगा। और ये तभी संभव हो पाएगा। अगर आप आरजेडी की बात करेंगे तो भारत रत्न वहां पे 5-5 चाहिए। लालू जी को चाहिए, राबड़ी जी को चाहिए, तेजस्वी जी को चाहिए, तेज प्रताप को चाहिए, मीसा भारती को चाहिए। तो शायद वहीं पे भारत रत्न खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसी में नए लोगों को भी मौका मिलता है। आपने देखा होगा कि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया भारत रत्न। क्या इतने वर्षों में आरजेडी ने मांग की थी इसकी? नहीं की। तो जदयू और बीजेपी की नैसर्गिक संबंध है। ये दोनों तब तक जुड़े रहेंगे जब तक संवैधानिक व्यवस्था के साथ में सरकार बनती रहेगी। लेकिन आज अगर बात करें लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती का एक जो पूरा मामला लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ है, इसमें एक राहत थोड़ी मिली है उनको कोर्ट से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने जो है समन जारी किया था, तो ऐसे में लगता है कि ये जो पूरा घोटाला हुआ है लैंड फॉर जॉब, वाकई में इसमें ये लोग आगे चल के आपको क्या उनका भविष्य दिखता है? देखिए, लैंड फॉर जॉब एक सिर्फ और सिर्फ केस है। तमाम केस उनके पिताजी से लेकर के और माताजी, बेटा, बेटी सभी इसमें संलिप्त हैं। और बिहार को रसातल में पहुंचाने वाले आरजेडी में लालू परिवार है, और लालू परिवार ने कभी भी इस चीज को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं, जो अब मुद्दा रेलवे में रहते हुए उन्होंने आपको आईआरसीटीसी का जो घोटाला आया, लैंड फॉर जॉब की बात आई, तो ये सारे मुद्दे क्यों आए? ये मुद्दे इसलिए आए कि उनकी व्यवस्था ही इसी पर टिकी हुई है कि जब तक आप मुझे कुछ दोगे नहीं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। ये पूरे बिहार को उन्होंने रसातल में इसी आधार पर पहुंचाया है।
जिस तरह से उनको जमानत मिली आज कोर्ट से, लालू यादव और तमाम जो लोग इसमें शामिल थे आरोपी के तौर पे, कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए नीची मुचलके के साथ इनको जमानत दी। देखिए, नीची मुचलका और जमानत किसी भी रूप में, जमानत तो कोई मर्डर केस करता है, जो मर्डर किया हुआ था उसको भी जमानत दिया जाता है। तो जमानत पे तो अभी केजरीवाल जी भी आए हैं। तो जमानत का मतलब ये नहीं है कि आप उस केस से बरी हो गए हैं। जमानत आपको शर्त के आधार पर दिया गया है कि आप कुछ दिनों तक आप रह सकते हैं। आप दिल्ली को ही देख लीजिए, केजरीवाल जी को सीएम पद छोड़ना पड़ गया। तो ये क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम कहा कि आप किसी भी रूप में मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वही हाल उनका है, लालू परिवार का भी वही हाल है। निजी मुचलके पे वो छूट करके आए हैं, जमानत पे आए हैं, वो बड़ी नहीं हुए हैं। और मुझे इस चीज़ का विश्वास है, और भारतीय न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है उसमें वो बचेंगे नहीं, क्योंकि पूरा बिहार इस व्यवस्था को देख रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2025 में आरजेडी पूर्ण रूप से यहीं पर रुक जाएगी, आरजेडी की सफाया हो जाएगी, आरजेडी आगे नहीं जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, और सबसे बड़ी पार्टी बन करके नीतीश जी के साथ गठबंधन के साथ एक नई सरकार फिर से बनेगी। और 2025 की जो सरकार होगी ये विकास को उस रूप में लेकर के आगे जाएगी जो पीछे कुछ वर्षों से छूटा हुआ है, ये तय होगा। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं, जिस तरीके से बिहार में इस समय चूहा पॉलिटिक्स हो रही है, तेज प्रताप ने जिस तरह से एक इंटरव्यू में बोला कि कैसे उनके घर के बगल में चूहे की संख्या बहुत बढ़ गई है, उनके घर में आ जाते हैं चूहे बगल के घर से, वो जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, और वो चूहे को हटाने का काम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से उनके फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जो उन्होंने वहाँ पर सब्जियाँ बोई हुई हैं। उस पर जीतन राम मांझी ने पूरा ट्वीट किया, कहा कि मैं चूहा खाता भी हूँ, चूहा जो है पालता भी हूँ, और जिसको चूहों से दिक्कत है वो आ जाए मेरे पास, मतलब चुनौती दे दी। तो ये आखिर चूहे पर राजनीति करना किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चूहे पे राजनीति नहीं है, एक समाज के अस्तित्व पे राजनीति है। जीतन राम मांझी आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जीतन राम मांझी अगर ये बात कह रहे हैं तो आप समझिए बिहार का एक बहुत ही मतलब पिछड़ा समाज है जिसका जीतन राम मांझी नेतृत्व कर रहे हैं। मुसहर समाज जिसके अस्तित्व पे जो तेज प्रताप क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये तेज प्रताप और जो तेजस्वी यादव और लालू यादव के उनके डीएनए का ये सवाल है, क्योंकि वो कभी भी किसी का सम्मान नहीं कर सकते। उनके इतिहास को आप उठा करके देखेंगे तो उनकी परिपाटी रही है कि वो हर एक व्यक्ति के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। तो ये चूहा तो अच्छा मतलब ट्वीट किया है जीतन राम मांझी जी ने कि वो पालते भी हैं और वो खाते भी हैं, लेकिन अब शायद वो स्थिति नहीं है। ये वही समय था जब लालू यादव इस मतलब बिहार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, और वहाँ पे अन्न नहीं था लोगों के पास, उस समाज को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता था, तो वो चूहा खाने पर मजबूर थे। लेकिन यही केंद्र की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार ने तय किया कि हम मुफ्त अनाज देंगे, तो आज कोई चूहा खाने की स्थिति में नहीं है। और तेज प्रताप जी को मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी समाज के ऊपर अस्तित्व पे इस तरीके से सवाल नहीं उठाने चाहिए। हर समाज का अपना एक स्वाभिमान है, हर समाज को हमें सम्मान देने की जरूरत है। धन्यवाद। ये हमने बातचीत करी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बिहार से, जिन्होंने खुलकर किस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे बिहार में कोई भी ऐसा खेला नहीं होगा, और ये सब जो बातें कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता वो महज एक तरह से उनको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।